हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज शुभ दीपावली है, तो आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब अच्छे से एंजॉय कीजिए इस त्यौहार को, क्योंकि ये त्यौहार ना खुशियों का और दियों का त्यौहार है। तो मेरे घर में तो पूरे घर में उल्लास छाया हुआ है, खुशी छाई हुई है। बच्चे मेरे दोनों उठ चुके हैं, सम्राट और विराट दोनों सुबह से बंदूक लिए घूम रहे हैं। सुबह में इन्होंने पटाखे वाली बंदूक मंगाई है। क्यों, कहाँ रखे हो अपने पटाखे वाली बंदूक? अभी आप लोग 10-15 दिन के बीच में कितने खिलौने देख चुके हैं लोगों के लिए, लेकिन कोई भी खिलौने सही सलामत बचते नहीं है 2-4-10 दिन। मेरी रॉकेट वाली बंदूक है, रॉकेट। आगे इनकी रॉकेट वाली बंदूक। और आपकी कौन सी है? पटाखे। इनकी पटाखे वाली बंदूक है, क्योंकि ये रॉकेट नहीं चला पाते हैं। तो अभी तो ये इसको भी नहीं चलाते थे, लेकिन कल जबरदस्ती इनके पापा ने इनको हाथ से चलवाया था। आज तो छुरछुरिया भी ऐसे गोल गोल चलाई है। आगे छुरछुरिया भी आएगी। लड़िया, उसमें ऐसे लड़िया बोलते हैं ना, फुलझड़ी बोलते हैं। फुलझड़ी। तो फुलझड़ी भी आएगी, अभी आई नहीं है, अभी ले आएंगे, थोड़ी देर धूप में डालेंगे। और बाहर लाइट भी चलेगी। इसके साथ में एक वो आता है, इसमें टिक्की नहीं लगाई जाती है। इसके साथ में गोल गोल आता है, उसमें भरे रहते हैं, मसाले भरे रहते हैं। तो उसको लगा के जब दबाओ तो बहुत तेज टक टक बोलती है। और इसके साथ में एक रॉकेट आती है, जिसको ऐसे डाल दो और धड़ाक से मारो, वो बहुत ऊंचे तक जाती है वो रॉकेट। धूप में डाल। हाँ, कल तो नहीं तक रही थी ना। हाँ, धूप में उसको डाल दिया। और मैंने चकरी, क्योंकि मुझे चकरी बहुत अच्छी लगती है। चकरी मम्मी जो वही जो गोल गोल घूमते हैं, सब लोग छूटते हैं। लेकिन उससे सेफ रह जाता, दग भी जाती है कभी कभी। हाँ, कभी कभी कोई दग जाती है, सब नहीं दगती, लेकिन बाद में जब लाट में बसता है कोई दग जाती है। उसको बोलते हैं अनार। अनार दूसरा होता है। अनार दूसरा होता है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि दीपावली में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं और मार्केट से भी बहुत सारी खरीदी जाती हैं। तो मेरे यहाँ ज़्यादातर घर में ही मिठाई बनाई जाती है। वैसे तो मम्मी हर बार बहुत सारी मिठाइयाँ बनाती थी, पर अब की बार ज़्यादा मिठाई नहीं बनी है। तो अभी मम्मी यहाँ पे गुलाब जामुन बना रही हैं। और ये वाली क्लिप रात की है, क्योंकि आज बहुत सारा काम था, तो इसीलिए मम्मी ने सोचा कि एक दिन पहले ही गुलाब जामुन बना लेते हैं। तो और इसके बाद पेड़ा बनाना है, तो पेड़ा आज बनाएंगे। तो अभी ये सुबह का टाइम है, ये आज की क्लिप है, बिल्कुल सुबह सुबह की। तो नहाने के बाद सबसे पहले मैंने चौक बनाया था, क्योंकि मेरे यहाँ अमावस हो या फिर पूर्णमासी हो तो उस दिन दरवाजे पर चौक ज़रूर बनाया जाता है। मम्मी बोलती हैं कि जैसे चौक दरवाजे पर बना रहता है तो कोई भी अप्रिय घटना अपने घर में नहीं घट सकती है, ऐसा बोलती हैं। और इसके बाद इसमें अक्षत, फूल, चीनी और बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे चींटी हैं, इन सबको खाने के लिए ना ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हमेशा मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी बना नहीं पाती हैं। तो उन्होंने मुझे सुबह ही बोल दिया था कि चौक सबसे पहले बना देना, उसके बाद ही बाकी के काम करना। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और आज बनाना है छोला। तो छोला मैंने सुबह में ही उबाल लिया था, जब नहाने गई थी उसी टाइम में मैंने चना रख दिया था उबलने के लिए। तो चना उबल चुका है। और दाल वाली कचौड़ी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दाल भी मैंने शाम को भिगो दिया था। तो इस कचौड़ी के लिए मैंने उड़द की दाल और चने की दाल भिगोई थी। और ये वाली कचौड़ी बहुत अच्छी होती है, जैसे भून करके बनाते हैं ना, तो वो वाली कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मम्मी भूनने नहीं देती, उनको भूनी वाली नहीं अच्छी लगती। तो अभी इसको ऐसे ही पीस करके रख देंगे, और फिर इसमें हींग, नमक, मिर्च, सौंफ, जीरा, ये सारी चीज़ें पीस करके मिला लेंगे, और कोई मसाला नहीं डालेंगे। तो अभी सारा कुछ फिट करके रख देंगे। उसके बाद बनाएंगे सबसे पहले छोला, और चावल बनाएंगे, पूड़ी, कचौड़ी, बस इतना ही रहेगा। तो अभी छोला तो आप लोग कई बार देख चुके हैं, मैंने बनाया है वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं छोला बहुत अच्छे से बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में सभी को छोला ज़्यादा पसंद है, पनीर केवल सम्राट बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अभी तड़के के लिए मैंने लौंग, इलायची, काली मिर्च, जीरा, तेज़पत्ता, ये सारी चीज़ें ली हैं, और थोड़ी सी हींग मैंने ली है। तो इन सबसे पहले मैं तड़का लगा दूंगी। और चाहे तो इसमें आप पहले तड़के में प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन प्याज मैं इसलिए इग्नोर करती हूँ क्योंकि मसाले में भी मैंने प्याज लिया है, तो बहुत ज़्यादा प्याज हो जाता है ना, तो वो मीठी मीठी सब्ज़ी लगने लगती है। तो अभी थोड़ा सा पानी कढ़ाई में रह गया था, तो वही इधर उधर छींटे जा रही थी, तो मैं हाथ लगाए हुए थी, क्योंकि इधर कैमरे पर भी छींटे आ रही थी। और जब किचन का काम करने लगो तो पूरे घर के कुछ ना कुछ काम निकलने लगते हैं। कल शाम को ही मैंने बोला था कि रात में कि चलो झालर लगा देते हैं लाइट्स वाली, लेकिन ये नहीं सुने। और अभी जब मैं खाना बना रही थी किचन में, तो बार बार बुला रहे थे कि चलो आओ लगवाते हैं झालर। तो अभी जब किसी काम को करने लगो ना, तो कुछ और काम करने का मन नहीं करता है। तो मैं इनसे बोल रही थी कि अब सब्जी बनाने के बाद ही मैं आऊँगी। बाकी के दिन चाहे सरलता से ही गुजर जाए, लेकिन त्यौहार के दिन सब एक दूसरे को आंखें दिखाते रहते हैं कि मेरा काम जल्दी हो, मेरा काम जल्दी हो। तो अभी आपने देखा होगा कि जब मैं प्याज का पेस्ट पका रही थी, तो उसमें बाद में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था।
तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, जब मेरा पेस्ट पक जाता है तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर दोबारा से पकाती हूँ, ताकि बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे छोले में प्याज वाला, क्योंकि प्याज अगर ज़रा सी भी कच्ची रहती है तो छोले का पूरा स्वाद ख़राब कर देती है। तो दोबारा से फिर उसको मैंने अच्छे से पकाया था। उसके बाद टमाटर का पेस्ट डाला था, फिर उसमें मसाले डाले थे, हल्दी, मिर्च, धनिया, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने छोला मसाला भी डाला है बाद में। और बस जब ये अच्छे से पक गए थे तो इसमें डाल दिए छोले नहीं, चने डाल दिए हैं, चने वाले छोले। तो बस थोड़ा सा मैं इनको मैश भी कर रही हूँ, ताकि ये वाली सब्ज़ी थोड़ी सी धुली धुली रहती है ना, तो जब थोड़ा सा मैश कर दो ना इसमें, या तो बाहर से मैश करो किसी चीज़ से दबा के, या फिर आप कलछी से ही कर दो, तो ये अच्छे से मैश हो जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाती है सब्ज़ी बनने के बाद में। और इसके बाद ये बन रही है कचौड़ी, और अभी पूजा भी करनी है क्योंकि त्यौहार आते हैं तो मेरे यहाँ पूजा भी होती है, जो हमारे कुल देवता हैं हनुमान जी। तो सोच रही हूँ सबसे पहले मैं खाने पीने का काम ख़त्म कर लूँ, फिर पूरा किचन साफ़ करेंगे, उसके बाद फिर पूजा वाला सामान बनेगा। तो खाना बना के मैं फ्री हो चुकी हूँ, सारा काम मैंने निपटा लिया है और उसके बाद पूरे किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। तो मम्मी प्रसाद बना रही हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ पर पूजा की सारी व्यवस्था करने के लिए। और ये हनुमान जी की पूजा है, इसलिए सम्राट के पापा करेंगे, क्योंकि हनुमान जी की पूजा महिलाएं नहीं करती हैं, जेंट्स लोग करते हैं। तो इसीलिए ये पूजा सम्राट के पापा करेंगे, वो भी नहा धो रहे हैं। और उसके बाद फिर मम्मी आएंगी, वो बताएंगी जैसे जैसे करना होगा वैसे ही ये करेंगी, क्योंकि ये वाली पूजा मेरे यहाँ नहीं होती है, मेरे यहाँ दुर्गा जी की पूजा होती है। तो इसीलिए इस पूजा के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, मम्मी ही सारा कुछ करवाती हैं। और बाकी पूजा में सभी लोग बैठते हैं, पर ये पूजा जेंट्स लोग ही करेंगे। और अभी आप लोग देख रहे होंगे इन्होंने पहन रखा है शर्ट, और नीचे इसको क्या बोलते हैं आप लोग, मेरे यहाँ तो लुंगी बोलते हैं। तो अभी तो चेन्नई साइड में लुंगी ही शायद बोला जाता है, क्योंकि एक डांस है ना चेन्नई एक्सप्रेस का, लुंगी डांस, तो लुंगी मेरे यहाँ भी बोली जाती है। तो पूजा पाठ में इसे ही पहना जाता है, शुभ माना जाता है। तो पूजा पाठ होने के बाद मैंने खाना निकाल दिया सबके लिए, और आप लोग भी आ जाइए। वैसे तो सबके यहाँ आज पकवान छन रहे होंगे, आज दीपावली जो है। और उसके बाद इधर देखो दोनों लोग लगे हैं अपनी फायरिंग करने में, और इसमें पता नहीं क्या लगाए हुए थे, बार बार वो ऐसे निकल जाती थी, इनको दिखता नहीं था। तो ये मुझसे बोले थे कि मम्मी आप वीडियो बनाइए, और उसके बाद हम वीडियो बन जाएगा तो स्लो मोशन में देखेंगे कि कितनी तेज़ी से बाहर निकलता है। तो कई बार ये परेशान हो गए थे, निकला ही नहीं था। फिर उसके बाद लास्ट में एक वीडियो शूट हो गया था, तो बाद में देख रहे थे दोनों मिल करके उसी चीज़ को। ये झालर रखी हुई है, अभी तक मेरे घर में झालर नहीं लगी हुई है, क्योंकि मुझे फुर्सत नहीं मिली थी इसीलिए। अरे बाबू देखना नहीं, फूट जाएगी। फूट इसकी बल्फे अगर एक भी फ्यूज हो गई ना तो पूरे लाइट खराब हो जाएगा। ठीक से लाओ इसे रख देते हैं। से आ रहे हैं चलो ठीक है, फिर लगवा लेना आप लोग, क्योंकि अब मुझे बाती बनाना है। तो चलिए अभी बाती बनाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि घी वाली बाती अलग चाहिए और तेल वाली अलग बाती चाहिए। घी वाली बाती केवल देवस्थान पे जलती है, बाकी तेल वाली बाती से हम घर के हर कोने को प्रकाशित करते हैं। तो आप भी अपने घर को और कोने कोने को प्रकाशित कीजिए, अपने मन को, अपनी आत्मा को प्रकाशित कीजिए, प्रज्वलित कीजिए उसमें अच्छी भावनाओं को। तो इसी शुभकामना के साथ मैं आज वीडियो को एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी शाम की बहुत सारी तैयारियाँ करनी हैं और आप लोग भी तैयारियों में लगे होंगे। मैंने टाइम निकाल कर वीडियो भी वॉइस ओवर कर लिया था, मैंने सोचा मैं वीडियो ये वाला आज डाल देती हूँ और शाम वाला कल वीडियो डालूँगी। बाहर मोहल्ले में बहुत सारे पटाखे जल रहे हैं, तो आप लोगों को भी आवाज़ आ रही होगी, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, लेकिन थोड़ा सेफ्टी से, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि इंजॉय के साथ साथ सेफ्टी का भी ध्यान रखिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग इंजॉय कीजिए। बाय बाय।